माननीय श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी अपने बीच में हैं। उनके अलावा इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के प्रवक्ता अखिलेश सिंह जी हैं, अपने पूर्णिया के विधायक श्री विजय खेमका जी हैं, प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री राजू झा जी हैं, राकेश सिंह जी हैं और प्रदेश के पैनलिस्ट अपने विनोद शर्मा जी हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी से आग्रह करता हूं कि आप सभी को संबोधित करें। अध्यक्ष, आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री विजय खेमका जी, माननीय प्रवक्ता अखिलेश जी, यहाँ उपस्थित प्रेस पैनलिस्ट विनोद जी, मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी, राजू जी, राकेश जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है और बिहार भाजपा के लिए और ज़्यादा उत्साहवर्धक बात है कि 16-17 को जो राष्ट्रीय कार्य समिति हुई उसमें माननीय जेपी नड्डा जी को जून 2024 तक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक्सटेंशन दिया गया है। बिहार भाजपा के लिए इसलिए भी बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा बचपन, जन्म, शिक्षा सभी पटना में ही हुआ है। इसलिए बिहार के भारतीय जनता पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना अंग समझती है और यहीं से वह उनका राजनीतिक सफर इमरजेंसी के दौरान एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ और पूरे आज वह हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही चूंकि यह एक परंपरा है कि राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद हमारे प्रदेश की और मंडलों की कार्य समिति होती है, 28 और 29 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति दरभंगा में बिहार की होने जा रही है। हमारे सभी जिलों की कार्य समिति 5 फरवरी से पहले हो जाएगी और सभी मंडलों की कार्य समिति 12 फरवरी से हो जाएगी। तक हम कर लेंगे। इस पूरे चेन का कारण यह होता है कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति में कार्यक्रम तय होते हैं, राष्ट्रीय कार्य समिति में जो चीजें मार्गदर्शन मिलता है वह हम मंडल के कार्यकर्ताओं तक उन निर्देशों को पहुंचा सकें और उसके हिसाब से मंडलों में हम अपना कार्य कर सकें, भाजपा का प्रत्येक कार्य हो सके। भाजपा बिहार के लिए इसलिए भी गर्व की बात है कि जो राजनीतिक प्रस्ताव आया उसमें बिहार के उपचुनावों का भी अलग से उस विजय का, गुजरात चुनाव के विजय के साथ बिहार के भी उपचुनावों के विजय की चर्चा हुई। इसके लिए भी हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को आभार व्यक्त करते हैं। और देश आर्थिक महाशक्ति कैसे बने इसकी पूरी एक विस्तृत चर्चा हुई है और हमें गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज जो हम दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था थे 2014 में, आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में बन चुके हैं। दुनिया में हमारा जो जीडीपी में हिस्सा था जो 2014 में पूरे दुनिया में 2.5% था, और यहाँ मैं यह भी बता दूं कि हमारे माननीय अटल जी के आने से पहले केवल 1% जीडीपी में हिस्सा होता था। 2.5% से पूरे दुनिया के हिस्सेदारी में 3.6%, महज 8 वर्षों में जितना 1990 तक की जितनी हिंदुस्तान की का शेयर था दुनिया की अर्थव्यवस्था में, उतना शेयर हम केवल 8 वर्षों में बढ़ाने में सफल हुए हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की, चाहे वह पीएलआई की नीति हो, औद्योगिकरण की नीति हो, देश के प्रति वेलफेयर की नीति हो, उसी का नतीजा है कि आज पूरे दुनिया में हमारी हिस्सेदारी 3.6%
हो चुकी है और इसके लिए भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रदेश कार्य समिति के बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उन सबों में लग जाएगी। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि बिहार में पटना में भी G20 सम्मेलन के लिए पटना को भी केंद्र चुना गया है। आज तक पूरे दुनिया में कहीं भी G20 सम्मेलन होता है तो केवल या तो उसके देश की राजधानी में होता है या आर्थिक राजधानी में होता है, इससे बाहर कभी नहीं गया। यह माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि G20 सम्मेलन हिंदुस्तान के 56 शहरों में हो रहा है और पटना को भी उसमें लिया गया है। मार्च में पटना में तो G20 सम्मेलन होगा, तो यह पूरे बिहार वासियों के लिए भी हर्ष की बात है। देश में हमारा बिहार के बारे में पूरे दुनिया में चर्चा होगी, इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने G20 के लिए पटना एक केंद्र चुना है और इससे बिहार की परंपरा, बिहार की संस्कृति पूरे दुनिया में फैलेगी, उसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो ये पूरी हमारी कार्य समिति है, इससे कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आएगा, नया जोश आएगा और हम जो अपना लक्ष्य है उस पर निश्चित पहुंच सकेंगे। प्रधानमंत्री ने आप लोगों से कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देना छोड़े, उनसे मुलाकात करेंगे। कब से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है आप लोगों का? ऐसा किसी तरह की चर्चा इस तरह की नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 60 गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं और एक भी योजना नहीं है जो हिंदू के लिए हो या मुसलमान के लिए हो। 60 गरीब कल्याण योजनाएं हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब के लिए है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वह किसी सामान्य जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो। कभी भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने किसी भी धर्म या जाति के प्रति अलग नजरिए से नहीं देखा है। हम केवल भारत के गरीबों के उत्थान के लिए लगे हुए हैं और नेशनल एग्जीक्यूटिव का थीम भी यही था, गरीब कल्याण। बयानबाजी से मना किया, स्पेशल अपील की है। करने के लिए नीतीश कुमार बजट सत्र बाद जो है देश भ्रमण पे निकलने वाले हैं। जरूर निकलें, जिनको कोई कहीं पूछ नहीं रहा है, कहीं विपक्षियों की बैठक होती है मुख्यमंत्रियों की, तो नीतीश जी का जो स्वभाव रहा है, आज पूरा देश तो जाहिर बात है उन पर शक की नज़र से देखेगा ही और इसीलिए खम्मम में इतनी बड़ी रैली हुई। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जी को गलती से भी कोई इनवाइट नहीं किया, यही बताता है कि उनकी क्या स्थिति है विरोधी दल में। अपना रैली था उनका, तो नहीं बुलाए तो कोई बात नहीं है। अपना रैली था, अपने रैली में अखिलेश जी को भी बुलाया गया, अरविंद केजरीवाल जी को भी बुलाया गया, पिनारी विजयन जी को भी बुलाया गया, भगवंत मान जी को भी बुलाया गया, सभी जगहों के मुख्यमंत्री जी आए। लेकिन जिनकी कोई राष्ट्रीय राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं है और यही कारण है कि देश घूमने के पहले वह अब समाधान यात्रा में निकल गया है और 2025 तक क्या जो उन्होंने अपने को स्वयं उम्मीदवार अपना मुख्यमंत्रित्व काल बढ़ा लिया है, यही बताता है कि देश की राजनीति में नीतीश जी स्वयं मानते हैं कि वो पूरे तौर पर अप्रासंगिक है। एक सवाल है कि कल बक्सर में ट्रेन को रोका गया था, इस पर काफी प्रतिक्रिया आई मुख्यमंत्री के कैबिनेट के लिए, क्या कहना चाहिए? बहुत ही दुखद स्थिति है और खुद माननीय बक्सर के माननीय हमारे देश के माननीय मंत्री श्री अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि इस पर रेल विभाग में जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की चीजें किसी भी स्थिति में अलाउ नहीं की जा सकती हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने लाल बत्ती कल्चर और वीआईपी कल्चर को इस देश से समाप्त किया है और वहां पे रेलवे के ट्रेन को रुकवाया गया। किसने रुकवाया और किसके प्रेशर से रुका, यह निश्चित तौर पर जांच होके उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एसडीएम और डीपीआरओ का फोन कॉल गया था स्टेशन मैनेजर को कि जब तक सीएम की कैबिनेट बाहर नहीं निकले तब तक ट्रेन को रोका। अगर उनका प्रेशर था, एसडीएम चूंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर एसडीएम ने यह प्रेशर दिया है स्टेशन मास्टर को
तो निश्चित तौर पर आरपीएफ को संज्ञान लेके उस एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपने कहा देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ देश में महंगाई और बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? पूरे दुनिया में हमारी आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ रही है। पूरे हम एकमात्र हैं जहां 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दिया गया है। हिंदुस्तान के इतिहास में 9 करोड़ खाते हुआ करते थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से केवल लोन दिया गया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के समय में रोजगार की सुविधा कितना ज्यादा मुहैया कराया जा रहा है। तो उसमें खाता कितना एक्टिव है सर अभी? कितना एक्टिव? 18 क्या बिना एक्टिव हुए आपको लोन मिल सकता है क्या? अगर 18 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना से उधार मिला है तो आप क्या ऐसा दुनिया में कहीं सुने क्या कि खाता एक्टिव नहीं हो और किसी को उधार मिल जाए? ऐसा अगर हो तो आप महान व्यक्ति हैं। सर, एक सवाल है, चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है, नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं, तो इस बार अगर मारते हैं तो किस ओर जाएंगे? भाजपा स्वीकारेगी? देखिए, यह सब चाचा भतीजा की जोड़ी की नूरा कुश्ती है। चाचा भतीजा मिलके बिहार का विकास तो करना नहीं है, इसलिए जानबूझ के ये लोग जानबूझकर कभी अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम हिंदुओं के खिलाफ विमन करो, कभी जानबूझ के ये लोग किसी मंत्री को आदेश देते हैं कि तुम सेना के खिलाफ विमन करो। यह आपस का बात है कि एक जो कबड्डी का होता है ना कि बीच सेंट्रल लाइन पे खड़े रहना कि भाई अगर तुम मेरी बात का गुलामी नहीं करोगे तो उधर चले जाएंगे। भाजपा अपने बल पर आगे चलेगी और हम निश्चित तौर पर 36 से ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतेंगे, क्योंकि इस देश का हर एक गरीब, हर एक मध्यम परिवार का व्यक्ति यही देखना चाहता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हों। आपके साथ आएगा तो रखिएगा जदयू को। नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 36 सीटें जीतेगी। हमने 22 से 17 सीट आ गए थे। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला, इस पे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार आना चाहेंगे तो आप लोग रखिएगा। नीतीश कुमार जी बिहार के राजनीति से पूर्णतः अप्रासंगिक हो गए हैं और आज के समय में वह केवल यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि कोई उनसे प्रश्न नहीं पूछे। नीतीश कुमार जी को अब पूछने वाला न बिहार की राजनीति में कोई है, न देश की राजनीति में। इस तरह की सूचना है 2 बजे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जेपी गोलमा से जो धरना